Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to talk about simple interest and compound interest and what is the difference between simple interest and compound interest in brief. आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट ये जो वर्ड होता है, इसका उपयोग यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज़ जो है पैसे की लेन देन में किया जाता है। आपने अपने दोस्त को पैसा उधार दिया या आपने अपने दोस्त से पैसा उधार लिया, बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से लोन लिया, तो वहाँ पे ये वर्ड का यूज़ होता है। अब इस वर्ड का यूज़ का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से जो है 100 रुपये उधार लिया। अब 100 रुपये उधार लिया, अब आप इसको 1 साल बाद वापस करना चाह रहे हैं। इसको आप 1 साल बाद, 1 ईयर बाद इसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो दोस्त ने 100 रुपये तो आपको दे दिया 1 साल के लिए, लेकिन जब वो वापस लेगा तो वो कह रहा है कि वो 50 रुपये अलग से लेगा, 50 रुपये अलग से। तो ये जो 50 रुपये अलग से ले रहा है, उसी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब वो 50 रुपये कह रहा है तो 50 रुपये अलग से लेगा 1 साल बाद। 100 अगर उसका जितना मन वो जितना कह देगा वही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आप 100 रुपये उधार लिए थे, 1 साल बाद 50 रुपये और, तो कुल मिला के कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, 150 रुपये वापस करना पड़ेगा। जो आपने लिया था इसी को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल मूलधन, जितना आपने लिया था या जितना आपने दिया था, जितना बैंक में लिया था, बैंक से लिया, जितना बैंक में जमा किया, जो पहला रुपया होता है वो प्रिंसिपल होता है। अब ये जो टाइम आपने चूज़ किया कि हम 1 साल बाद वापस करेंगे, 2 साल बाद वापस कर पाएंगे, तो वही होता है, ये तो टाइम होता है। और ये आया, ये जो 50 रुपये अलग से दे रहे हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट कहेंगे या सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे? अच्छा, और ये 150 रुपये बना, जो आपको बाद में 1 साल बाद वापस करना है, ये बन जाता है अमाउंट। ये बन जाता है अमाउंट। तो 100 रुपया जो आपने लिया वो प्रिंसिपल हो गया, 1 साल बाद वापस करेंगे, ये हो गया टाइम। 1 साल बाद 50 रुपये और अलग से देना पड़ेगा, तो ये जो अलग से दे रहे हैं ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और जब कुल मिला के कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, 150 रुपया वापस करना पड़ेगा, 150, तो ये हो जाता है अमाउंट। अब चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो जितना आपने जो है प्रिंसिपल था, जितना रुपया था, उसका जितना ब्याज पड़ रहा है वही निकालना रहता है। R% ऑफ P, ये निकालना रहता है। बस यही फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, P/R/T/100, इस तरह लिखा मिल जाएगा। तो बात तो वही है। R% मतलब कि R/100, ऑफ पी मतलब प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये 1 साल के लिए होता है, तो 1 साल का मतलब टाइम 1 साल हो गया, तो उसको लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिख देते हैं टाइम। तो ये हो गया। तो अगर 1 साल का निकालना है तो टाइम 1 रखेंगे, 2 साल का निकालना है तो टाइम 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिया, 1 हज़ार मान लेते हैं, 1 हज़ार रुपया उधार लिया। अब वो रेट लगा रहा है, मान लीजिए 5% का, 5% पर एनम। रेट हमेशा अगर आपको देखना हो तो रेट जो है परसेंट में रहता है, इसलिए आप उसको देख पाएंगे, उसको जान पाएंगे कि कौन सा रेट है कौन सा रेट नहीं है। तो रेट परसेंटेज में होता है। अब टाइम मान लीजिए आप 1 साल बाद वापस करेंगे, तो 1 साल में 1 हज़ार का कितना परसेंट बन जाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, SI, P हो गया 1 हज़ार, रेट हो गया 5%, और टाइम वही 1 साल, लिखें चाहे ना लिखें कोई बात नहीं, 100। अब दो जीरो से दो जीरो कट गया, 10×5 = 50, तो 1 साल में आपको आपके 1 साल में 50 रुपये क्या बन गया, ब्याज बन गया 1 साल का। तो 1 साल बाद आपको 50 रुपया और अलग से देना पड़ेगा। तो ये 1 साल का है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये 1 साल का है। अगर यही 2 साल के लिए होता तो क्या ब्याज बन जाता, तो 2 साल में 50 रुपये और लग जाता, तो कितना हो जाता, 100 रुपये हो जाता। अगर हम 30 साल के लिए करें तो 3 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो फिर 50 रुपये और बढ़ जाता, तो कितना हो जाता, 150 रुपये हो जाता। तो 3 साल बाद इतना हो जाता। ठीक है। तो अगर 3 साल बाद 150 हो गया, तो आपको कितना रुपया वापस करना पड़ता है, अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बताया था अमाउंट कैसे निकालते हैं। जितना रुपया लिया था और जितना रुपया अलग से लगा, दोनों को ऐड करना पड़ता है, तब जाके अमाउंट बनता है, यानी प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस SI। तो कितना रुपया लिया था प्रिंसिपल, 1 हज़ार रुपये, और प्लस कि 3 साल बाद कितना रुपया बन गया, वो इंटरेस्ट कितना बन गया, 150 रुपये का, तो 150। तो कितना हो गया, 1150 रुपीज़। तो इतना रुपया आपको अलग से और देना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करिएगा, इसको भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका जो है प्रॉफिट मिलेगा कि एक साल में 50 रुपया बढ़ा इंटरेस्ट, तो दूसरे साल भी 50 ही बढ़ेगा, तीसरे साल भी 50 ही बढ़ेगा, अलग से और नहीं बढ़ने लगेगा। बस जितना बढ़ रहा था हर साल जितना बढ़ रहा था उतना हर साल उतना ही बढ़ता जाएगा। 50 रुपया बढ़ा तब भी 50 50, तो ये हो गया। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला ये रहा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यही दो फॉर्मूले होते हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अगर समझ सकें तो आसानी से आपको ये याद रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझा देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है, जो आपका इंटरेस्ट लगता है, वो 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 साल के लिए, हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है। जितना रुपया आपने जमा किया था उतने पे ही लगता है सिंपल इंटरेस्ट, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो। जैसे आपने 1,000 रुपया लिया था उधार, इस पे इंटरेस्ट लग रहा था 5% का, तो कितना बना? 50 रुपये। तो हर साल आपका 50 रुपये ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा रुपया नहीं बढ़ेगा। हर साल आपका 50, 1 साल में 50 बढ़ेगा, दूसरे साल में भी 50 बढ़ेगा, तीसरे साल में भी 50 बढ़ेगा, चौथे मतलब 50 रुपये ही बढ़ेगा। जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगता है हर साल के लिए। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट लगता है वो हर साल के लास्ट में जो अमाउंट बनता है उस पर लगेगा। जैसे कि पहले एक आपने 1,000 रुपया जो है अपने दोस्त से, मान लीजिए प्रिंसिपल 1,000 रुपया आपने अपने दोस्त से उधार लिया था। अब इस पर रेट लगा 5% का, तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना बन जाएगा? कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 1,000। इसी तरह तो कैलकुलेट करते हैं 1 साल के लिए, तो 5/100 इंटू 1,000, तो 2 जीरो से कट गया, आ गया 50 रुपये। ये 1 साल के लिए लगा, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट मतलब क्या फॉर्मूला था अमाउंट का? P+SI, ये फॉर्मूला था। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 1,000, और SI कितना हो गया? 50। तो 1 साल बाद आपको 1,050 रुपये वापस करना पड़ेगा। अब अगर 1 साल बाद नहीं वापस कर पाए तो फिर 5% पड़ेगा। तो 5% अब 1,000 पे नहीं पड़ेगा, अब 5% जो है वो 1,050 पे पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। उसमें क्या था? उसमें अब दूसरे साल के लिए जो 5% होता वो इस हिसाब से होता, मतलब फिर 50 रुपये और बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें इतने पे 5% लगेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P और 1+R/100⁻T-1, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, आता कैसे, उसको समझते हैं, डेरिवेशन समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं, एक सेकेंड, चलिए देखिए। तो मान लीजिए पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर P1 मान लेते हैं। P1 जो है, प्रिंसिपल को P1 मान लेते हैं। प्रिंसिपल हो गया P1, रेट हो गया R1, टाइम हो गया T1। अब जो SI बनेगा पहले साल का, जो SI ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा? R%, R1% ऑफ P1। तो इसको कैसे क्या हो जाएगा? R/100, R1/100 इंटू P1, ये हो जाएगा, ये हो गया SI। अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? जितना रुपया आपने जमा किया, जितना रुपया दिया था P1, और जितना रेट बना कि कितना था, जितना इंटरेस्ट बना R1/100 इंटू P1। अब इसको यहाँ से देखिए, दोनों टर्म में जो है P1 कॉमन है, तो P1 को कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा यहाँ पे 1+R/100, ये बचा।
ये हो गया अमाउंट पहले साल का। अब जैसा कि हमने बताया था कि मतलब पहले आपने P1 रुपया लिया, इतने रेट पे लिया, इतने टाइम पे लिया, ऐसा ही निकल के आ गया, ये अमाउंट आ गया ये। अब ये जो अमाउंट है ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि अब रेट जो है इस पे लगना है, इस पे नहीं लगना है। इंटरेस्ट अब इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इसलिए दूसरे साल का प्रिंसिपल ये बन जाएगा। तो आप सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा ये P1 1 प्लस R अपॉन 100, और रेट क्या हो जाएगा? रेट वही हो जाएगा R2, और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा T2। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो गया। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? R% ऑफ P2, R% ऑफ P2 होता है। ये प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है P2 था, तो R% ऑफ P2, तो R% कितना? R% मतलब R अपॉन 100, और P2 कितना हो जाएगा? P2 ये रहा ये, तो P1 1 प्लस R अपॉन 100 ये हो गया। अब ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। दूसरे साल का चल रहा है ये सब। दूसरे साल में अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI ये होता है। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा? प्रिंसिपल था हमारा ये P1 1 प्लस R अपॉन 100 ये था। एक सेकंड, सॉरी, देखिए यहाँ पे SI R% ऑफ P2 हो गया, तो इसको R% मतलब R अपॉन 100, और P2 क्या माना गया था? P2 माना गया था ये P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, तो इसको यहाँ पे रख दिए। तो R अपॉन 100 इंटू P1 1 प्लस R अपॉन 100, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो P हमारा था P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और SI क्या निकल के आया है? SI निकल के आया है R अपॉन 100 इंटू P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। अब ये दो टर्म में से कॉमन क्या दिख रहा है? एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इन दोनों टर्म से कॉमन दिख रहा है P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। अगर ये हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस और R अपॉन 100। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ बेस अगर जो है सेम है, तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस R अपॉन 100 की टू दी पावर 2। तो ये क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या बना था? P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पे पावर 1 थी और यहाँ पे पावर 2 हो गई। तो ये एक तरह का पैटर्न चलता आता है। अगर आप 3 साल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, 4 साल के लिए निकालेंगे तो 4 हो जाएगी पावर। तो इससे ये समझ में आता है कि अमाउंट का फॉर्मूला अगर हम लोग n साल के लिए निकालें, n ईयर्स के लिए निकालें, तो अमाउंट क्या बन जाएगा? तो अमाउंट क्या बन जाएगा? P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, ये हो जाएगा अमाउंट। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होता है? इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना भी रुपया अमाउंट बना उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो अमाउंट तो हमारा ये बन गया n साल के लिए, R अपॉन 100 टू दी पावर n, और तो इसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो इसी तरह हमारा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ से दोनों में से P को कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस 1। तो यही फार्मूला होता है CI का, जो यहाँ पे हमने अभी लिखा था। तो यही फार्मूला बन गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।